नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणित सेक्शन के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कौन सी संख्या 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ क्या करना होगा कि सबसे पहले 5 के पावर जो 71 है उसे कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 1 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5 के पावर 71 गुना ये कितना 5 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30 प्लस 31 यानी 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 5 के पावर 71 गुना 31 हो गया है। अब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 70 गुना 5 गुना 31 लिख सकते हैं। इसे और सिंपल लिखें तो 5 के पावर 70 गुना 155। तो 155 से मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये पूर्णतः विभाजित भी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 155 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट है, किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं जो हैं वो विवाहित है। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता है और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करती है, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है। तो सिंपल से है कि पहले जितने पुरुष विवाह करेंगे उतनी ही महिलाएं विवाह करेंगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि 45% जो है वो क्या है, पुरुष है, और 25% जो महिलाएं हैं वो विवाहित है, यानी दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पुरुष क्या हो जाएगा, ये पुरुष बटा महिलाएं बराबर क्या हो जाएगा 25/45 यानी 5/9। कोई संख्या होगा पुरुष का, उसका 45% विवाहित है, और कोई महिला की संख्या होगा उसमें 25%, और ये जो दोनों हैं वो बराबर होगा। अब कुल जनसंख्या कितना हो गया, कुल जनसंख्या हो गया 5 + 9 कितना हो गया, पुरुष और महिला निकल के आ गया, तो 5 + 9 कितना हो गया, तो ये हो गया 14। अब पुरुषों की संख्या क्या है, मानना कि पुरुषों की संख्या यहाँ अगर हम मानते हैं 500 100 से गुणा करते हैं, तो पुरुषों की संख्या मान लेते हैं कितना 500, तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900। और कुल कितना हो गया, कुल जनसंख्या हो गया तो 1400, और ये 1400 बराबर है कितने, ये 14 के बराबर है। अब विवाहित पुरुष 45% निकालना है किस नाम में, तो 500 के 45%। अगर 500 के 45% निकालोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 225, और 900 महिला है उसका 25% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225, यानी कुल जो है वो कितना हो गया 225 450। तो विवाहितों की प्रतिशत कितना हो जाएगा, अब 1400 में जो है वो 450 जो है वो विवाहित है, यानी 450/1400 गुना 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.14%। यही पूछ रहा है कि विवाहित वयस्कों की कुल आबादी प्रतिशत कितना है। तो पुरुष का भी विवाहित का अलग से जुटेगा, महिलाओं के ये दोनों के जोड़ के निकालना पड़ेगा, तो ये होगा 32.14%। अगला प्रश्न है कि बियर के एक कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया। यही काम उसने 3 बार किया। अब बियर व पानी का अनुपात 343:169 है। प्रारंभ में कितनी बियर थी। तो दिया गया है कि चोर ने बियर कितना चुराई थी, तो वो 15 लीटर चुराई थी। अब अंतिम मात्रा बराबर फार्मूला होता है, प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस बदली गई बटा कुल इंटू पावर n जो है कि कितनी बार ये प्रक्रिया किया गया है। अब माना कि बियर अंतिम मात्रा प्रारंभिक मात्रा कितना है, तो 343x है जो कि अंतिम मात्रा है, और प्रारंभिक कितना है 512x है। 512x कितना है 343 + 169 जोड़ के किया गया है। तो बर्तन में कुल मात्रा बराबर कितना हो गया, जो पूछ रहा है कुल मात्रा बराबर, तो ये हो गया 22 हो गया। अब फार्मूला में से रख दीजिए 343x बराबर 512x इंटू 1 माइनस 15 बटा कुल कितना था 22, और कितनी बार 3 बार, तो ये रख दीजिए। यहाँ से 22 का जो मान है वो 120 लीटर आ जाएगा। तो इस आंसर हमारे पास आ गया कौन सा, तो ऑप्शन 2 120 लीटर। प्रारंभ में बियर की मात्रा कितना था 120 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 टाइपिस्ट हैं, 3 टाइपिस्ट ABC प्रतिदिन 8 घंटे साथ काम करके 20 दिन में 1200 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में A द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है।
तो 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है? अगर बी एक दिन में ए से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी एक दिन में बी से ज़्यादा टाइप करता है। यानी पहला लाइन से ये होता है कि 4 घंटे में द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए पेज के बराबर है, यानी ए गुना 4 बराबर सी गुना 1। ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 1:4। अब कह रहा है कि ए का तो x आ गया, सी का 4x आ गया, तब कह रहा है इन दोनों के बीच में क्या बी का कितना है? तो अगर बी एक दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी एक दिन में बी से ज़्यादा, यानी यहाँ पर बी का हम जितना भी लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1.5 का डिफरेंस है, तो ये बराबर हो गया। अब ए बी सी निकल के आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? x प्लस 2.5x प्लस 4x यानी 7.5x। अब कह रहा है कि तीनों मिलके 8 घंटे साथ काम करके 20 दिन में 1200 पेज टाइप करता है, यानी पॉइंट हटा देंगे तो 75/10 गुना ये x भी हो जाएगा और गुना 8 गुना 20 बराबर कितना? 1200 पेज को टाइप करता है। यहाँ से x का मान निकल गया कितना? 1 आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, पूछ रहा है प्रश्न में कि 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है, तो मान रख दीजिए कितने करता है? तो 4x करता है, यानी 4 गुना 1 बराबर 4 पेज पर आवर होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 400 रुपये 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 460 रुपये हो गए। यदि दर प्रतिशत को 3% कम कर दिया जाए तो मिश्रधन कितना होगा? एसआई में परसेंटेज की कमी बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 बराबर 9%, और ये 100% बराबर हो जाएगा कितना? तो 400, तो 9% बराबर कितना होगा? 36 होगा। तो नया मिश्रधन कितना हो जाएगा? नया जो मिश्रधन बराबर 460 माइनस 36 बराबर 424। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में इकाई स्थान ज्ञात करें। तो यहाँ इकाई स्थान ज्ञात करना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। ये क्वेश्चन होगा 2 के पावर 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 के पावर 5 गुना 4 के पावर 5 के पावर 6 गुना क्या हो जाएगा? 5 के पावर 6 के पावर 7 गुना 6 के पावर 7 के पावर 8 गुना 7 के पावर 8 गुना के पावर 9। ये हो जाएगा, इसके इकाई स्थान ज्ञात करना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 के पावर 3 के पावर 4 बराबर हो जाएगा 8 के पावर 4 बराबर 6 हो जाएगा। इकाई का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका देखते हैं 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7 अगर देखते हैं का इकाई अंक जो हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। और एक जो यहाँ पर आ रहा है सम संख्या और एक आ रहा है 5, अगर इन दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इकाई अंक जो हमारे पास मिलेगा वो कितना आएगा? इकाई अंक, तो वो इकाई अंक 0 मिलेगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि फिर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाती है तो वह राजधानी की तुलना में घंटे कम समय लेती है। तो राजधानी की गति क्या है? तो माना राजधानी द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x घंटा। तो एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? x प्लस 9 घंटा हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है 816 गुना 2 बटा x प्लस 9 प्लस 816 बटा x माइनस 4 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर x प्लस 9। तो चूँकि x बराबर ना हो जाएगा 17 घंटा। अब राजधानी की चाल कितना हो जाएगा? राजधानी की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 816 बटा 17 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के अनुपात जो है वो 6:1 है। यदि 30 कम ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 7:1 होते। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि चयनित अचयनित कितने में रेशियो है और कुल कितना है। तो ये 6x है और ये x है, कुल 7x है। अब कह रहा है कि इसमें से 10 कम चयनित होने, यानी 6x में 10 कम होते तो चयनित और चयनित का अनुपात जो होता वो 7:1 होता। तब जब 30 कम आवेदन भी देता, यानी 7x में से 30, तो ये कितना हो जाता है?
x माइनस ये 20 हो जाएगा। तो प्रश्न से कह रहा है कि 6x माइनस 10 बटा x माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 7:1 रेशियो। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 130 हो जाएगा। तो अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी तो 7 गुना 130 बराबर 910। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 11 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। तो माना कि मालगाड़ी की चाल जो है मालगाड़ी के कितना हो जाएगा, मालगाड़ी के x किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न से कह रहा है कि 7x बटा 54 माइनस x बराबर कितना है 11 घंटा लगा। तो यहाँ पर से करेंगे x का मान 7x बराबर 594 माइनस 11x, तो ये हो जाएगा 18x बराबर 594। तो x बराबर कितना हो जाएगा 33। अतः मालगाड़ी के जो गति हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर जो है वो पर आवर, क्योंकि हम यहाँ पर मान चुके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की अंकित कीमत 400 रुपये है। वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है। एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है। 4 वस्तु की खरीद पर 24% छूट मिलती है। रचित 5% वस्तुएं खरीदती है, 5% नहीं 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो प्रभावी छूट परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वस्तु गुना छूट परसेंट बटा क्या हो जाएगा कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर एक वस्तु खरीदता है तो छूट 6% के और प्लस हो जाएगा 4 वस्तु खरीदता है तो 24% की छूट मिलता है। और कुल वस्तु कितना खरीदता है 5, बस इतना कर देना। ये हो जाएगा 102 बटा 5 यानी 20.4% हो जाएगा। ये परसेंटेज में नहीं होगा 4 गुना 24, तो टोटल कितना आ गया 20.4% की छूट मिलेगी। आंसर हो जाएगा 2। अगला है निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूल बराबर हैं। तो किसके, तो विकल्प अगर हम 4 को देखते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac करके 0 होना चाहिए। मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो आइए मान रख देते हैं 8 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 और माइनस 64 इक्वल टू 0, यानी बी जो है हमारा वो सही है। एक्स अक्ष पर बिंदु -3 और 6 का परावर्तन क्या होगा। तो कह रहा है कि -3 और 6 का, अगर यहाँ ये है एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये जो होगा वो इधर -x और इधर -y, तो -3 यहाँ हो जाएगा और कितना होगा 6, 3 और 6 हो गया। -3 एक्स एक्सिस हो गया और 6 जो है वो वाई एक्सिस यहाँ पर हो गया। अब इसका जो होगा परावर्तन क्या होगा इधर होगा, तो यहाँ पर -x भी होगा और -y भी होगा, तो ये दोनों माइनस में आएगा, -3 -6। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो तीसरे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लकड़ी का कटोरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर और मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, वह एक खोखले गोलार्ध के आकार में है। कटोरे की सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए r बराबर यहाँ पर है 7 दिल है, कैपिटल R है 7 + 1 बराबर 8 दिया हुआ है। तो कटोरे के कुल सतही क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr² प्लस पाई इंटू r² माइनस r²। तो ये इस पर मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 2π 8 के स्क्वायर प्लस 2π 7 के स्क्वायर प्लस पाई 8 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा ये टोटल आएगा 241 पाई आ जाएगा। पाई का मान रख दीजिए 241 गुना 22/7, आंसर आ जाएगा 757.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए कि लड़कियों पर लड़कों का अनुपात क्या है। तो आइए देखते हैं कुल लड़के कितने हैं, तो 30 + 10 + 40 + 30 + 15 + 20 कितना हो गया 145 है कुल लड़के। और कुल लड़कियां कितनी हैं, कुल लड़कियां कितनी हैं, तो
तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 बराबर 115। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 145 बटा 115 यानी 29/23। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 वर्ष पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था। ये श्याम है और ये प्रभात है। अगर 15 साल पहले ये x था तो श्याम क्या था, 2x था। अब से 5 वर्ष बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 हो गई। यानी ये वर्तमान से ये 15 वर्ष पहले था, वर्तमान से ये 5 वर्ष बाद के ये प्रश्न में कह रहा। तो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 20 साल, तो इसका उम्र बढ़ गया 5 साल बाद। इसका 5/8 हो गया है, प्रभात का भी तो बढ़ेगा, x प्लस 20, ये दोनों जो है ये बराबर है। मेरे पास इक्वेशन ये सही आ गया। तो वर्तमान में श्याम की उम्र पूछ रहा है, तो सोल्व कर दीजिए। 8 को इधर लेके चल जाइए, 5 दूनी 10x प्लस 20 100 बराबर हो जाएगा 8x प्लस 8 दूनी 160। यहाँ 10x माइनस 8x, x को इधर कर दिया, 160 माइनस 100 इधर कर दिए, ये हो गया 60, ये हो गया 2x। x बराबर कितना आ गया हमारे पास तो x बराबर जो हो गया वो आ गया 30 वर्ष। अब पूछ रहा है श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। तो श्याम को 15 साल पहले कितना था, तो 30 गुना 2x था, यानी 2 गुना 30 बराबर 60 साल था। अब वर्तमान में उम्र पूछ रहा है तो 15 साल इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी भरने के लिए कितना समय लगा। तो सबसे पहले क्या है कि ए जो है वो 18 घंटा में भरता है, बी जो है 30 घंटा में खाली करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 90। इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 3 है। और ए प्लस बी अगर दोनों 2 घंटा काम करेगा तो कितना होगा, 5 माइनस 3 घट जाएगा, यानी 2 यूनिट ही जो भर पाएगा। कितने, 2 घंटा में, यानी प्रत्येक घंटा जो है वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि टोटल क्या है, 90 यूनिट को हमें भरना है, करना है 90 यूनिट को। अब दोनों मिल के चलेगा, ए बी करके ये चलेगा, तो सबसे पहले तो 43 बार दोनों चलेगा, यानी कितना होगा 86 घंटा जो है दोनों चलेगा। तो हमारे पास कितना है, 86 यूनिट तो भरा गया, बच गया 4 यूनिट। 4 यूनिट के बाद जैसे ही ए चालू होगा तो ए तो 1 घंटा में 5 यूनिट भरता है, लेकिन बचा कितना है, ये 4 ही यूनिट बचा। तो ये 4/5 हो जाएगा, लेकिन अब घंटा में है तो इसे मिनट में लाने के लिए 60 से गुना करना होगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा 48 मिनट हो जाएगा। कितना, 48 मिनट। 86 घंटा में तो दोनों चला था, तो 86 घंटा 48 मिनट में टंकी पूरे भर जाएगा। बी की ज़रूरत नहीं होगा, खाली करें तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 86 घंटा 48 मिनट ऑप्शन 2 में नहीं है, ऑप्शन 4 में है। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगला है, यदि एक डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक को ए बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है तो ए अनुपात बी बराबर इतना, तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा। तो माध्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा, 9x। माध्यिका बराबर हो जाएगा कितना, माध्यिका बराबर 8x। तो बहुलक बराबर हो जाता है क्या, बहुलक बराबर हो जाता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य हो जाता है। यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 गुना 8x माइनस 2 गुना 9x बराबर कितना हो जाएगा, 6x। अब पूछ रहा है कि बी अनुपात सी, यानी माध्यिका अनुपात क्या पूछ रहा है, बहुलक, यानी 8x बटा 6x बराबर 4/3। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 बस से एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा में उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा जिससे वह दोनों बसों को 3 मिनट के अंतराल पर मिल सके। तो माना महिला की गति जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न से है x गुना 3/60 बराबर 10 गुना 5 माइनस 3/60 कर दीजिए और x का मान निकालिए। तो आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20/3 बराबर 6.2/3
3 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हो जाएगा वो दूसरे नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी जो है वो 100 मीटर है। 2 मीनारों के ऊपर से एक वायुयान जो है वो उड़ रहा है। अगर किसी समय वायुयान से दोनों मीनारों की चोटियों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। अगर ये चोटी से एक ये है और एक विमान से इस चोटी तक है, तो इन दोनों के अगर हम बीच की दूरी है वो कितना है 100 मीटर है, और ये कितना है 30 डिग्री है और इसका 45 डिग्री है। अब आइए यहाँ से निकालते हैं कि वायुयान से मीनारों की चोटियों की ऊंचाई क्या है। तो चित्र में अगर बी और सी जो है वो मीनार है और ए जो है वो वायुयान है, तो बी और सी मीनार से हम अगर करते हैं तो √3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर, जो कि दिया हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि 45 डिग्री है तो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, और ये एक है 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3। तो √3 + 1 बराबर कितना 100 मीटर है। तो अगर 1 बराबर कह सकते हैं 100/√3 + 1 है, और इसको हटाने के लिए क्या करना होगा √3 - 1/√3 - 1 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 100 × √3 - 1/2 हो जाएगा, यानी 50 √3 - 1 मीटर। यानी आंसर जो हमारे पास कितना हो जाएगा वो आ जाएगा दूसरे नंबर 50 × √3 - 1 मीटर। अगला प्रश्न है कि एक बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा टीपी तथा एक छेदक रेखा टीएबी खींची गई है जो वृत्त को ए और बी पर काटती है। कोण एपीबी का अर्धक एबी को क्यू पर काटता है, रेखाखंड टीपी का मान क्या होगा। तो प्रश्न के अनुसार फिगर ड्रा कर दिया गया है। अब चूंकि पी क्यू जो है वो क्या है, तब कोण बी पी ए का क्या है अर्धक है, क्या है अर्धक है। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4। क्यों? क्योंकि एकांतर वृत्त खंड से। अब त्रिभुज बी पी क्यू में कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस क्या हो जाएगा कोण 1, यानी बराबर हो जाएगा कोण 3 + कोण 4 के। अर्थात जो हो जाएगा वो त्रिभुज पी क्यू टी बराबर हो जाएगा त्रिभुज टी पी क्यू, इसलिए टी पी बराबर जो हो जाएगा टी क्यू के बराबर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तीसरे नंबर का हो जाएगा। टी पी बराबर क्या हो जाएगा टी क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 बराबर क्या होगा। यह आसान सा है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो 1 नंबर का आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ठोस प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है यदि इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुजाकार आधार एक समकोण त्रिभुज है। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 × ½ × 3 × 4 + 3 + 4 + 5 और गुना क्या हो जाएगा 8, यानी टोटल जो हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है यदि a cos थीटा + b sin थीटा बराबर m और a sin थीटा - b cos थीटा बराबर n है तो a² + b² का मान क्या होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को वर्ग करके जोड़िए, तो a² cos² थीटा + b² sin² थीटा + 2ab cos थीटा × sin थीटा हो जाएगा। अब प्लस दूसरे समीकरण को भी जोड़ना है, तो a² sin² थीटा + b² cos² थीटा - 2ab cos थीटा × sin थीटा बराबर कितना हो गया m² + n² हो गया। और ये तो कट गया, तो हमारे पास जो आ गया a² कॉमन ले लेते हैं, a² तो हो जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा, और इधर प्लस b² कॉमन ले लेते हैं तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर हो जाएगा m² + n²। और ये जो है ये तो कट चुका है, तो यहाँ पर से हो जाएगा a² + b², क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है, बराबर हो जाएगा m² + n²। अब पूछ रहा है इसका बराबर क्या हो जाएगा, तो ये m² + n² हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 8 समकोण है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो फार्मूला लगा दीजिए n - 2 × 2 समकोण
कितना दिया हुआ है, 8 समकोण के बराबर दिया हुआ है। तो n-2 बराबर है, इधर 2 से भागा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 समकोण हो जाएगा, कितना, 4 समकोण। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 6 समकोण। आंसर हो जाएगा, भुजाओं की संख्या जो है वो 6 आ गया, आंसर ऑप्शन 2। अगला है, एक बॉक्स में 10 आम है जिनमें 4 सड़ गए हैं, एक साथ 2 आम लिए गए, यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो अच्छे होने की प्रायिकता के बराबर हो जाएगा 6 CO2 में कितने में 10 CO2 से भागा दे देना है, यानी 6 गुना 5 बटा 10 गुना 9 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 व्यक्ति PQRST तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। QS के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। P तथा Q के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। R तथा T के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। R P के तुरंत बाईं ओर बैठता है। T तथा U के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अगर अरेंज करेंगे तो ये QRPUST हो जाएगा। जब इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आंसर कौन सा, तो वो हो जाएगा A, क्योंकि T और U के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो वो बैठा हुआ है S, तो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से जो है 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, अन्य संख्याओं से अलग संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा अलग है। तो 2421 को अगर हम लिख सकते हैं 3 गुना 8 कितना होगा, 24 हो जाएगा, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। 5472 को लिख सकते हैं 9 गुना 6, और इसे 9 गुना 8 लिख सकते हैं। और 4842 को लिख सकते हैं 6 गुना 8 लिख सकते हैं, और ये 6 गुना 7 लिख सकते हैं। 7271 को इस तरह के गुणज में नहीं लिख सकते हैं। तो असंगत कौन सा हो गया, तो आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4, गुना और भागा को बदलेंगे तो ये समीकरण सही हो जाएगा। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित, जैसे निम्नलिखित शब्द युग्मों में से 2 शब्द संबंधित है। वर्ष, जून, इसका सही जवाब हो जाएगा सप्ताह, गुरुवार। एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2 देवरानी या जेठानी होगा। आंसर जो होगा वो 2 होगा। निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लगाएं जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो दूसरे नंबर का होगा। सबसे पहले डिमांड, डिनोट, डेंसिटी, डेंसिटी और डायगोनल। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, यदि फिंगर को इस तरह कोडबद्ध किया जाता है, मार्केट को इस तरह, तो मिल्टन को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें FINGER लिख लेना होगा। F का कितना होता है, 6 होता है, I का 9 होता है, N का क्या होता है 14, G का कितना होता है 7, E का कितना होता है 5, R का क्या होता है 18। अब ये इस तरह तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन शुरुआत में 15 लिखा हुआ है, यानी 6 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। 23 किसके जोड़ के है, तो ये है N का होता है 14, 9 और 14 को जोड़ के ये क्या है 23 लिखा गया है। अगर N की बात करें तो 14 7 जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के क्या है 21 लिखा गया है। इसी तरह ये कोडबद्ध किया गया है। ये 7 और 5 करके ये 12 किया गया है, अब 5 और 18 करके क्या किया गया है 23 किया गया है। और लास्ट में ये 18 को क्या कर दिया, 1 + 8 जोड़ के ये 9 किया गया है। ये ध्यान रखें, इस तरह के कोडबद्ध किया गया है। तो अगर मिल्टन को करेंगे MILTON, M का कितना होता है, M का 13 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, T का 20 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 13 और 9 जोड़ के क्या हो जाएगा, 13 9 22 हो जाएगा। 9 और 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। 12 और 20 जोड़ के ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 20 और 15 जोड़ के 35 हो जाएगा। 15 14 जोड़ के 29 हो जाएगा। और 14 को लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 1 + 4 जोड़ के 5, यानी इस तरह के हम देखेंगे तो ये कोड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है, 7 व्यक्ति ABCDEF तथा G के विभिन्न ऊंचाई है। A की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है। A तथा D की ऊंचाइयों के बीच में केवल
दो व्यक्तियों की ऊंचाई है, ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, केवल दो व्यक्तियों की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से अधिक है, सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है वो कथन जो है वो सही है। तो ये प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई है वो सी का, ग्रेटर देन डी का, ग्रेटर देन एफ का, ग्रेटर देन बी का, ग्रेटर देन ए का, ग्रेटर देन जी का, ग्रेटर देन ई का होगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा है, सी की ऊंचाई सबसे अधिक और ई की ऊंचाई सबसे कम नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर का वो तीसरे नंबर, केवल एक जो है वो सही है, सी की ऊंचाई जो है वो सबसे अधिक होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी केवल एक सही। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को हमें चुनना है। तो सभी चारों अक्षर समूहों को पहले एवं तीसरे अक्षर विपरीत अक्षरों के जो है वो युग्म है। अगर ए को देखा जाए तो -5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भी आ जाएगा, और ये का ये जेड है। उसी तरह अगर यू से -5 करेंगे तो पी होगा, और यू के अपोजिट जो है वो एफ होता है। और हमारे पास ई का जो है -5 करेंगे तो जेड आएगा, ई के अपोजिट जो होता है वो भी होता है, परंतु ओ से -4 करेंगे तो क्या आता है, तो ये हमारा सबसे अलग है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन एवं निष्कर्ष का कुछ ट्रैक्टर जो है वो नावे हैं, कुछ जो ट्रैक्टर है वो क्या है, वो नावे है। ये हो जाएगा ट्रैक्टर और ये हो जाएगा नावे। सभी कप जो है वो नावे है, ये क्या हो जाएगा, ये कप हो जाएगा। सभी कप जो है वो नावे है, और सभी जार जो है वो ट्रैक्टर है, क्या है, ट्रैक्टर है, ये हो जाएगा जार। सभी जार जो है वो ट्रैक्टर है। अब निष्कर्ष पे, कुछ ट्रैक्टर कप है, कुछ जो ट्रैक्टर वो कप है, नहीं, कोई भी जार नाव नहीं है, नहीं, कुछ कप जो है वो जार है, कुछ कप जो है वो जार है, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये हो भी सकता है कोई भी जार नाव नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें कहाँ नहीं जा सकता है, तो इसमें भी निगेटिविटी आता है, तो इसलिए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला है, एक कोड भाषा में लॉगिक टैग को इस तरह लिखा जाता है तो इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल का मान कितना होता है, 12 होता है, इसको 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का स्थानीय मान किसका आता है, सी का आता है। उसी तरह ओ का कितना होता है, 15 होता है, इसे जोड़ेंगे 1 + 5 कितना होगा, तो 6 का स्थानीय मान जो होता है वो एफ होता है। इस तरह करके ये कोडबद्ध किया गया है। जी का जो मान होता है वो 7 होता है। अब 7 को क्या किया है, -4 से घटा दिया है, कितना आया, 3 आया है, यहाँ पर ये सी लिखा गया है। ए का अगर मतलब क्या है, आई का 9 होता है, यहाँ भी 9 में से 4 घटा के 5 आया, उसको ई लिखा गया है। टी का कितना होता है, 20 आता है, 2 + 0, यानी जो सिंगल डिजिट का उसमें -4 घटा रहा है, जो डबल डिजिट है उसे जोड़ दिया गया है स्थानीय मान के। तो उसी तरह अगर हम करेंगे इन्फॉर्मेशन के तो क्या हो जाएगा, आई का जो होता है वो 9 होता है, 9 सिंगल है, इसमें से 4 घटा देंगे बचेगा 5, यानी हमारे पास होगा ई। अगर एन की बात करें तो ये है 14, इसे 1 + 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 5, यहाँ भी हो जाएगा ई। तो हमारे पास जो है कि डबल ई मिल गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा अगर इसी तरह करेंगे तो। अब आइए देखते हैं कि पहला अक्षर समूह संबंधित है, उसी तरह दूसरा अक्षर समूह पहले से तो किस तरह है, आइए देखते हैं। एम को अगर -7 करते हैं, एम से -7 करते हैं तो एफ आता है। ए से अगर हम क्या करेंगे +7 तो एच आएगा। आर से -5 करेंगे तो एम आएगा, और के से +5 करेंगे तो पी आएगा। यानी एक बार प्लस का चलता है, एक बार माइनस का चलता है, और ये 2 के डिफरेंस में चलता है। तो एल का जो है -7 करेंगे तो ई आएगा, और ओ के +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। और ए के -5 करेंगे तो भी आएगा, और एन के +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आएगा। यानी ई भी एस आएगा। ई भी एस ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरे नंबर होगा। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाएगा। यदि सबसे नीचे वाली संख्या 2 है तो सबसे ऊपर वाली संख्या कौन सी होगा। तो यहाँ पर देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर कॉमन जो है वो क्या है, 3 है। 3 से चलिए क्लॉकवाइज चलिए, तो 3 4 6 हो जाएगा, 3 5 2 हो जाएगा। 2 के अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ पर कहाँ है, तो 6। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर में 6।
अगर डाइस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो आप सनबिक मैथ पे जाकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो अपलोड किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सनबिक मैथ पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो चलिए पहला कॉलम में देखते हैं 24 प्लस 6 करते हैं और ये 6 गुना 8, तो 8 6 का 48 और प्लस 24 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 14 गुना 7 अगर हम करते हैं तो 98 प्लस 18 116 हो जाएगा। अब इसमें से क्या है कि 12 घटा देंगे सबसे पहले 48 में, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 36 में 9 से भागा देंगे तो 4 आएगा, यानी 4 से गुना 9 चौ 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये गुना में होता है ये 12 में, तो ये आंसर जो हमारे पास आ गया वो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 48 आ जा रहा है। उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले संख्या से संबंधित है। तो आइए देखते हैं 68 और 100 यानी 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 हो जा रहा है। उसी तरह 4 के स्क्वायर 16 और 25 कितना हो जाएगा 16 25 41, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगला फिर से ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व करिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो दूसरे नंबर का आ जाएगा। बिंदु ए बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम है। बिंदु ए जो है वो सी से कह रहा है कितना है 60 मीटर पश्चिम है, यानी अगर 2 में बांट देते हैं 30 का तो 60 मीटर पश्चिम है। यहाँ पर ए हो जाएगा सी हो। अब कह रहा है बिंदु बी जो है बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर है। बी जो है कहाँ है, तो इससे 40 मीटर उत्तर है ये बिंदु बी 40 मीटर। उसके बाद कह रहा है बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर में है, यानी ये हो जाएगा बिंदु सी बिंदु डी से, यानी यहाँ डी होगा, ये 50 मीटर उत्तर में है। बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूरब में है, तो यहाँ पर अगर हो जाएगा बिंदु ई 30 मीटर ये पूरब में हो जाएगा। बिंदु एफ जो है बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण में है, तो 80 मीटर दक्षिण में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो अगर ये 40 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ। अब कह रहा है बिंदु ए और बिंदु एफ से कितनी दूरी पर तथा कौन सी दिशा में है। बिंदु ए बिंदु एफ से, यानी एफ से कह रहा है, तो एफ से तो ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम का दो ऑप्शन है, एक 70 का एक 50 का, तो ये 40 अगर है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 50। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला है प्रवक्ता गायक और पुरुष का कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। प्रवक्ता गायक और पुरुष, ये पुरुष हो जाएगा, ये गायक हो जाएगा और ये प्रवक्ता हो जाएगा। ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमानुसार रूप में रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है, इसका सही जवाब है, इसे काउंट कीजिएगा अच्छे से। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 28 त्रिभुज हो जाएगा। यदि एक दर्पण को दी गई आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें, तो इसका जो सही दर्पण छवि हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 4 शब्दों में 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग शब्द को चुनिए। तो अलग जो होगा वो 4 हो जाएगा ड्राइविंग। ड्राइविंग को छोड़कर अन्य सभी जल क्रीड़ा से संबंधित है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें ये देखना है। तो आइए देखते हैं कि 2 एकांतर श्रृंखला दिया गया है, 3 दिया हुआ है, 3 और कौन सा हो जाएगा 14 29। इसमें देखेंगे 3 और प्लस क्या करना होगा 26 करते हैं तो 29 आ जाता है, 3 और 26 29 आ जाता है। और अगर हम देखते हैं 29 में क्या करते हैं 22 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 51 आ जाता है। और 51 में कितना जोड़ेंगे, 51 में 18 जोड़ेंगे, क्योंकि इससे 4 घट के 22 हुआ, इससे 4 घटे तो 18, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 69 आ रहा है, इसके बराबर। इसी तरह 14 और 28 का एक रिलेशन है, 14 प्लस 24 करते हैं तो क्या होता है ये 38 है, 14 28 नहीं 38 हो जाएगा। और उसके बाद 38 और प्लस 4, इसमें 24 था तो ये 4 घटा के 20 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। अब 58 तो यहाँ पर आ गया, अब 58 में कितना है तो ये 20 तक आया था, 20 में से 4 घटा दीजिए 16 आएगा। 58 प्लस 16 करिएगा तो कौन सा आ जाएगा
तो हमारे पास 58 16 74, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो इसका देखते हैं 11 13 17, 11 + 2 13 और 13 + 4 क्या हो जाएगा 17। उसी प्रकार 19 + 4 क्या हो जाएगा 23, उसमें 2 जोड़ दीजिए, 23 + 6 कितना होगा 29। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो तीसरे नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अब आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान सेक्शन से। अगला प्रश्न, दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करने से दूरी की परिमाण निकलता है, इसलिए दूरी बराबर जो हो जाएगा वो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा। OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी हाफ इंटू आधार 4 गुना ऊंचाई 8 बराबर 16 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एक व्यक्ति 10 kg एक कुएं से जो 5 मीटर की गहराई पर स्थित है एकल पुल्ली के प्रयोग द्वारा 120 न्यूटन के आयास के उपयोग से खींचता है। यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात एवं क्षमता मशीन की कौन हो जाएगा। तो जो L बराबर हो जाएगा वो mg हो जाएगा यानी 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। E बराबर आयास कितना हो जाएगा तो 120 न्यूटन दिया हुआ है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है mg जो है L जो कितना 100/E होता है 120 यानी 0.833। वेग का अनुपात अगर की बात करते हैं तो आयास दूरी बटा भार दूरी होता है। तो एकल सिंगल पुल्ली के लिए आयास दूरी बराबर भार दूरी बराबर होता है, तो VR कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मशीन की क्षमता की अगर हम बात करें, ये यांत्रिक लाभ निकला था, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल निकला था LYE, और अगर हम मशीन की क्षमता करते हैं तो ये होगा 0.83 बटा जो VR निकला था कौन सा वेग के अनुपात 1। तो ये हो जाएगा कितना गुना 100 भी ये कर देना है, परसेंटेज निकालेगा तो ये हो जाएगा 83%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर। एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वेग। यदि कोई पिंड किसी तल में एक बिंदु के परित घूर्णन करता है तो इसके कोणीय संवेग की दिशा होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 घूर्णन अक्ष की ओर होगा। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 125 जूल, हाफ इंटू m इंटू v 5 के स्क्वायर दिया हुआ है। m बराबर निकल जाएगा कितना 10 kg निकल जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मोहन का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगा। तो शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति यानी पावर बराबर होता है mgh/t। m 40 kg, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h 15 × 50 यानी 750 सेंटीमीटर है यानी 7.5 मीटर, और t बराबर जो है वो कितना है तो वो दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है। मान रख दीजिए 40 × 10 × 7.5/10 बराबर कितना हो जाएगा 300 वाट हो जाएगा। 7.5 आया है कहाँ से h, तो ये 15 सेंटीमीटर है और कितनी सीढ़ी है 50 सीढ़ी है, हो गया 750 सेंटीमीटर। मीटर में बदल देते हैं 7.5 मीटर। 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो W बराबर होता है mg, तो m बराबर होगा W/g यानी 45 दिया हुआ है, और g का मान जो है वो 98, 9.8 को ऊपर कर दिया है, 450 ही दिया हुआ है W, तो उसे g का ऊपर है तो 4500 बटा क्या कर दिया है 98। हमारा हो गया m का मान कितना 45.9 kg। सोडा वाटर क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 एक कोलाइड है। सोडा वाटर एक कोलाइड है, यह द्रव में गैस का परिक्षेपण है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों समान है। इस प्रेक्षण द्वारा निम्न में से किस नियम की पुष्टि होती है। आंसर हो जाएगा 3 स्थिर अनुपात का नियम का। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कोरोना भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग? कोरोना भाग। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फार्मूला भी देख लीजिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एक समय अगर आप यूज कीजिएगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर कोण पे फेंकने पर वो अधिकतम क्षैतिज दूरी जो उसकी रेंज है जो आगे जाएगा। R बराबर जो होता है U² sin 2θ/g होता है। अगला है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। सही आंसर हो जाएगा 2 केवल गति ऊर्जा होती है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए यात्री में स्थिति ऊर्जा एवं गति दोनों ऊर्जा होती है। बांध में भरे जल में केवल स्थिति ऊर्जा होती है। लिफ्ट की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओटिस ने। लिफ्ट की आविष्कार एलिसा ओटिस ने की थी। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा 3 59% ही हम लोग देख सकते हैं। कितना? 59%। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 1.26 सेकेंड लगता है और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 384402 किलोमीटर, 3,84,402 किलोमीटर। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? आंसर हो जाएगा 1 ऊपर काला और नीचे उजला होनी चाहिए। कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्ति चूर्ण छिड़ककर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पराबैंगनी प्रकाश में देखकर किया जाता है। दो संधारित्र जिनकी धारिता 2F है व 3F है को श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिनकी धारिता 1F है, इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया। परिणाम धारिता क्या होगी? कह रहा है कि दो जो है वो 2F और 3F का क्या है, तो वो कैपेसिटर है। किसकी बात कर रही है? कैपेसिटर की है जो श्रेणी क्रम में। और एक जो है वो क्या है? एक फ़ारेनहाइट का, उसको सीरीज में समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया F। 2F 3F को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो ये होगा 2 × 3/2 + 3 यानी 6/5 और 6/5 प्लस 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 11/5 फराडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना? तो 1। द्रव की एक बूंद को अवशोषित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर हमेशा उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सेमी कंडक्टर है। तारे का भविष्य निर्भर है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तापमान पर। तारे का भविष्य उसके तापमान पर निर्भर करता है और तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप को केल्विन में निकालने के लिए क्या करना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 37 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने में 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। संपूर्ण प्रतिबिंब देखने में 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण कितना होगा? तो h/2 की ज़रूरत होता है, यानी 1.5/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.75 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A एल्युमिनियम यौगिक होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम यौगिक पाए जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 CB देसाई ने। किसने? CB देसाई ने। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। पुनर्लेखन योग्य DVD के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 1 टेल्यूरियम का। पुनर्लेखन यानी रीराइटिंग योग्य DVD के निर्माण में टेल्यूरियम धातु उपयोग में लाई जाती है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हीलियम गैस को। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में O2 के साथ हीलियम गैस भरी हुई रहती है। मोती मुख्य रूप से बना होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3
कैल्शियम कार्बोनेट के। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। अगला है सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप में से किसमें होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नींबू में। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, खट्टे फल में होता है। टार्टारिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चा आम में। मैलेइक अम्ल सेब में। लैक्टिक अम्ल दूध एवं दही में। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4% होती है। ऑक्सीजन कितना होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन की मात्रा 65% होता है। कार्बन 18.5% होता है। हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.3%। मानव मूत्र का पीला रंग की वजह हो है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका pH मान जो होता है वो 6 होता है, और मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन C का उत्सर्जन होता है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 12 चवर्णक होते हैं। कितने? 12 होते हैं। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन 2 प्लीहा को। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है। इलीसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एड्स प्रतिरोधी। इलीसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए कराया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तने से प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सूरत हवाई अड्डा को। यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अहमद अवद बिन मुबारक को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, सही आंसर हो जाएगा 7.36 लाख करोड़ रुपये के। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डॉक्टर बीना मोदी को। बीना मोदी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मेलन अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करना विषय पर था। नीदरलैंड किस देश को हराकर पहला FIS हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 जीता है, आंसर हो जाएगा 3 भारत को हराकर। हिमालय बुल को ICUN लाल सूची में किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 असुरक्षित में। अगला प्रश्न है कि एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 2024 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो मेडागास्कर में मोरम्बे के पास आया। दूसरा, चक्रवात फ्रेडी ने 21 फरवरी 2022 को मेडागास्कर के दक्षिण पूर्वी तट पर दस्तक दी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पहला। केवल एक है जो सही है। 2024 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो मेडागास्कर में मोरम्बो के पास आया था। 100वां नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कि कौन सा सूची सही है। तो दलजीत सिंह चौधरी क्या है, तो महानिदेशक हैं सशस्त्र सीमा बल का। अनिल कुमार लोहाटी, अनिल कुमार जो है वो लोहाटी हैं क्या जी का, तो अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के हैं। रितु बाहरी जो है वो मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के। यह था किरण प्रकाशन के में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। धन्यवाद।